अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ करेंगे हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ। आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, आमीन। जनाब, आज का भी बड़ा अच्छा शो हमारा होने वाला है क्योंकि कुछ इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ों को हम आपके सामने लेकर आएंगे। आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारे मुल्क में हुनर की कमी नहीं है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपके पास हुनर भी नहीं है, आपके पास फैसिलिटेशंस भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा है। आप कुछ ना कुछ कर दिखाना चाहते हैं, आप अपने घर में रहकर अपने घर वालों की फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं, अपने अंदर एक वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना चाहते हैं जहां आपको कल को कोई ये कह सके कि तुम कुछ हो, तुम कुछ करके दिखा सकते हो, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है। ये सुनने के लिए हम अक्सर जो है वो बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े स्टडीज़ कर रहे होते हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कल को कोई हमें डॉक्टर कहलाएगा, कल को कोई हमें इंजीनियर कहेगा, कल को कोई हमें फैशन डिज़ाइनर कहेगा। मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स की जो स्पेशलाइजेशन है वो हमारे नाम से जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर उन लोगों के पास वो ज़राए मौजूद नहीं है जो सीखना चाहते हैं, जो अपने आप को कुछ अपना नाम बनवाना चाहते हैं, वो क्या करें। इस तरह के मुख्तलिफ बहुत सारे इदारे हैं और उनमें से एक इदारा आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी होगा जो इस लेवल पर काम कर रहा है कि ऐसे रूरल एरियाज से उन लोगों को निकाल कर उनको ट्रेन करके लोगों के सामने लेकर आए जहाँ वो खुद अपने बलबूते पे खड़े होकर, अपने पाँव पे खड़े होकर अपना लोहा मनवाएं, अपने आप को प्रेजेंट कर सके करोड़ों लोगों के आगे से ये दिखाने के लिए कि हमारे अंदर ये टैलेंट मौजूद है और इस टैलेंट के हिसाब से हम अपने आप को आगे पहचान अपनी बना सकते हैं, हम लोगों को मज़ीद ट्रेनिंग दे सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों इस चीज़ पे शाना बशाना चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द हजरात आगे बढ़कर इस इदारे में काम करेंगे और अपनी ट्रेनिंग्स हासिल करके कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे, बल्कि ख़वातीन भी जो है वो आगे बढ़ रही हैं और उनको सिखाया जा रहा है, स्किलफुल उनको बनाया जा रहा है ताकि उनकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके, वो अपनी एक लाइवलीहुड को बेहतर बना सकें, अपने घर वालों का हाथ बटाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और फिर नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहे। इसी के साथ एक और मज़ेदार सी हम रेसिपी में भी इजाफा करेंगे आपकी नोटबुक में, तो तैयार रहिएगा। आज का हमारा मज़ेदार सा शो होने वाला है। इन सारी चीज़ों से पहले लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो मेरे साथ यहाँ मेहमान मौजूद हैं बड़े हुनरमंद हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन किस तरह से उनका ये सफ़र रहा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये बात तो तय है कि अल्लाह ताला ने इनबॉर्न टैलेंट हमें दिया होता है, उसे निकालने की, उसे उभारने की, उसे तराशने की ज़रूरत हमें होती है और कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बन जाता है इस बात का। इसी तरीके से अगर हम रूरल एरियाज़ के हवाले से बात करें, वहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो स्किल होना चाहते हैं, जो हुनर सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ज़राए नहीं होते, फैसिलिटेशंस नहीं होती हैं। और ये भी होता है कि वो किस तरह से आगे अर्न करके अपना एक लाइवलीहुड बेहतर बना सकें। उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है जिस इस पे काम कर रहा है और रूरल एरियाज़ को कवर करने की पूरी हद तक कोशिश कर चुका है। एंड ऑल ओवर द पाकिस्तान उनके डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो हैं वो इदारे सेटल्ड हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी वहाँ हमारे जो सीनियर जनरल मैनेजर इस वक्त यहाँ वहाँ के PPAF के मौजूद हैं। ये PPAF क्या है ये भी मैं आपको बताती चलूँ। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड, जहाँ पर RYE के तौर पर एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है। इस प्रोग्राम क्या है इसके बारे में भी हम उनसे जानेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम ओके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और जहाँ इस हवाले से बात की है, इस प्रोग्राम के हवाले से बात की है, इस इदारे के हवाले से बात की है, तो वहाँ से दो बेनिफिशरीज़ भी हमारे साथ वहाँ की मौजूद हैं। उनकी भी एक्सपीरियंसेस के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी को ट्विस्ट एंड टर्न दिया और अब एक वो ऐसे मुकाम पे मौजूद हैं जहाँ वो खुद डिपेंडेंटली काम करके अपना घर भी चला सकती हैं, अपने काम को आगे बढ़ा भी सकती हैं, लोगों को ट्रेन भी कर सकती हैं। और कहते हैं ना कि जब आपके अंदर खुद मुख्तारी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ट हो जाता है। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है रुबीना मलिक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। इसी के साथ एक और बेनिफिशरी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उन्हें भी वेलकम करते हैं। हसीना खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खालिक साहिबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए। और जाहिर सी बात है कि ये एक जो इदारा है
یہ کیا کام کر رہا ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے. میں چاہوں گی کہ طاہر صاحب آپ سے اس بات کا آغاز کیا جائے, اور یہ جس طرح سے اس ادارے کی فاؤنڈیشن ہوئی ہے اور جو یہ نیک کام کر رہا ہے, اس کی کیا امپیکٹ لوگوں پر پڑ رہا ہے. Thank you so much, Samra. First of all, inviting us and giving us the opportunity کہ جی ہم یہاں پہ آ کے اپنا پروگرام بتا سکیں. جیسا کہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ آپ نے ہمارے ادارے کا نام بتایا, ان کا مین مقصد یہ ہے کہ جی ہم پاورٹی ایلیویشن کا کام کریں اور خاص طور پہ گراس روٹ لیول پہ کمیونٹیز کو ایڈریس کریں. ایٹ دا مومنٹ پی پی ایف پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ جو 130 اضلاع میں کام کر رہا ہے ماشاءاللہ, اور پورے پاکستان میں ہمارا فٹ پرنٹ موجود ہے, جہاں پہ یونین کونسل لیول پہ ہمارے ڈفرینٹ کمیونٹی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں, ولیج لیول کی کمیونٹی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ آل اوور پاکستان ہمارے پارٹنر موجود ہیں, لوکل پارٹنر موجود ہیں جن کے ساتھ ہم امپلیمنٹیشن کا کام کرتے ہیں. جو ڈفرینٹ تھمیٹک ایریا میں ہم کافی انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ پہ کام کر رہے ہیں, اور مختلف حوالوں سے کمیونٹیز کو ان کی اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ ان کو سپورٹ کیا رہے ہیں. اوکے, دیٹس ریئلی گریٹ. آج جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اس میں خاص طور پہ ہم بتائیں گے کہ جی بلوچستان میں ہم نے ایک سٹی فاؤنڈیشن کی معاونت سے ایک پروجیکٹ شروع کیا جو کہ یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے. اس میں جو 2 ڈسٹرکٹس ہیں, قلعہ سیف اللہ اینڈ زیارت, اس میں 300 کے قریب بچے اور بچیاں منتخب کیے گئے, اور یہ ان کا انتخاب جو ہے ہمارے لوکل پارٹنر بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام کے تعاون سے کیا. ٹھیک ہے. اور اس میں مختلف ٹریڈز میں ان لڑکوں اور بچیوں کو ٹرین کیا گیا, جس میں خاص طور پہ لڑکیوں کے حوالے سے جو فیشن ڈیزائننگ اور بیوٹیشن کے کورسز کی ڈیمانڈ آئی, جو ہم نے اپنے اندازے سے بہت اچھے طریقے سے یہ دونوں پروگرام امپلیمنٹ کروائے. لڑکوں کے حوالے سے مختلف ٹریننگ کی ڈیمانڈ آئی, لائک ان کے سمرسیبل ریپیئرس کے حوالے سے آئی, الیکٹریشینس کی آئی, لائف سٹاک کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے آئی, تو ان بچوں کو ہم نے اسی حوالے سے ٹرین کیا گیا. اس خاص طور پہ اس پروجیکٹ کا مین مقصد یہ تھا کہ جی وہاں پہ لائیولیہوڈ کی اپرچونیٹیز کریٹ کیے جائیں, اور ان بچے اور بچیوں کو ہم اسکلفل بنائیں تاکہ وہ جا کے اپنے کام کو آگے لے کے جائیں اور اپنی لائیولیہوڈ کو بہتر کر سکیں اور اپنی روزگار میں اضافہ کر سکیں. بالکل صحیح. اور ان خواتین نے خاص طور پہ جو بڑے اچھے طریقے سے ان ٹریننگ کا جب آغاز ہوا اس میں شمولیت اختیار کی, اور بہت اب ان ٹریننگز کو اپنی لائیولیہوڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. اور آپ ان سے خود بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے اس ٹریننگ میں کیا سیکھا اور آگے یہ کس طریقے سے لنک کر رہے ہیں. بالکل جی, بہت ضروری ہے ان سے یہ چیز کے بارے میں جاننا کہ انہوں نے جو ہے جس جگہ قدم رکھا وہ ایکسپیرینس ان کا کیسا رہا, اور اب ان کو کیا مزید فائدہ ہو سکتا ہے. میں روبینہ سب سے پہلا سوال تو آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کیا سوچا, کہ کیا شروع سے آپ کو شوق تھا آگے کچھ بننے کا. ایک ہوتا ہے نا بندے کو شروع سے ہوتا ہے کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, فلانا بننا ہے, آپ وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے, گھر کے حالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں, یا پھر پیسوں کی تنگی کی وجہ سے چیزیں بڑی رک سی چلی جاتی ہیں. تو یہ جو ادارہ ہے یہاں آپ نے جوائن کرنے سے پہلے آپ کی کیا سوچ تھی؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے میں سب کو سلام پیش کروں. وعلیکم السلام. میں جب یہ سینٹر نہیں تھا تو ہمارے پاس پیسوں کی کمی تھی, گھر چلانے کی کمی تھی. پھر جب سینٹر کھلا تھا پی پی ایف اے ایف سٹی فاؤنڈیشن بی آر ایس پی کی طرف سے ایک سینٹر کھلا تھا. جب میں وہاں گئی تو میں نے وہاں پر بہت کچھ سیکھا. پہلے مجھے کچھ نہیں آتا تھا, بس جب میں نے وہاں پر بہت کچھ سیکھا تو پھر میں نے اپنی کلی محلے میں لڑکیوں کو سکھا دیا. جب کبھی کیا سکھایا, مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کشیدہ کاری سکھائی. کشیدہ کاری سکھائی. آپ کو یہ ڈیزائننگ کا شوق تھا, میں وہی جاننا چاہ رہی تھی کہ ایک ہوتا ہے نا شوق ہوتا ہے کسی چیز کا. شوق تھا, لیکن کچھ پیسے کی وجہ سے. آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ میرے تعلق ضلع قلعہ سیفلا اور یونین کونسل مسلم باغ سے میں تعلق رکھتی ہوں. اچھا. جب میں نے سینٹر میں صوبہ بلوچستان میں. یس. اچھا اچھا. جب میں نے سینٹر میں پہلے داخلہ نہیں لیا تو اس میں میں نے جب اس کا میں ایسا نہیں تھا, مجھے کسی کلر کا پتہ نہیں تھا کہ میں کون سی کلر کس کپڑے کے ساتھ میچ کروں. اچھا. جب میں نے اس سینٹر میں حصہ لیا
हाँ, और मुझे बहुत कुछ समझ में आए, बहुत कुछ सीखा कि ये कितने अरसे की ट्रेनिंग थी? पहले 3 मंथ्स की। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग थी और इस 3 माह में आपने अपने आप को बिल्कुल पॉलिश करके एक बेहतरीन कारीगर बना लिया। 2 मंथ्स फिर इसके बाद इंटर्नशिप मिले हम लोगों को। तो इससे हमें काम और बेहतर हो गए। फिर कभी कभार जब आप जो शादी की ऑर्डर आते हैं तो मैं उसे बहुत। आप खुद सारा काम करती हैं? पहले तो मैं खुद के लिए, अब मैं किले की लड़कियां मेरे साथ है। अच्छा, किले की लड़कियां आपके साथ हैं, उनको भी शौक है इस तरह के कामों का? इसको भी शौक है कि वो कुछ सीखे। क्या बात। पहले मैंने खुद कुछ सीखा, फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता मैंने किले वालों को भी सिखा दिया। अच्छा, किले वालों को तो किले वाले की जो लड़कियां थी वो खुश हुई ये चीज से सीख कर, समझ कर? वो बहुत खुश हुए और अपने घर को भी फायदा पहुंचा दिया, अपने वालिद के साथ हेल्प किए। क्या बात। और मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PPAF सेंटर सिटी फाउंडेशन और BRSP की, जिसने हम लोगों के साथ बहुत मदद की है। क्या बात, वाकई बहुत अच्छा काम है। और मेरे ख्याल से शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से मैं एक हुनर सीख लूंगी, क्योंकि जब भी आप कभी कुछ सीखने जाते हैं उसमें भी आपको पैसे लगते हैं। किसी इंस्टीट्यूट में कोई डिप्लोमा करना है, कोई प्रोग्राम सीखना है, तो उसमें भी आपके पैसे लगते हैं। आजकल के ज़माने में फ्री में आपको पानी तक नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह से इन्होंने आगाज़ किया इस इदारे में इस काम का, तो ये तो बहुत ही एक नेक और अच्छा काम है। मैं हसनैना की तरफ भी आऊँगी, उनके बारे में भी पूछूंगी। आपने भी यही कशीदाकारी सीखी है वहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सबको सलाम पेश करती हूँ और मैं अपना तारुफ करना चाहती हूँ। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? मेरा नाम है आसिना खालिक और मैं ज़िला क्लासिफला यूनियन कौंसल अमर मुस्लिम बाग है। अच्छा, ठीक है। ये भी बलूचिस्तान में? हाँ, ये भी बलूचिस्तान में। सही। तो आपने हमेशा से शौक था आपको कशीदाकारी का? बहुत शौक था, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं था। अच्छा। फिर भी हम लोगों ने जब ये सेंटर स्टार्ट किया, सेंटर में बहुत कुछ सीखा। पहले तो हम लोगों को कुछ भी याद नहीं था। जब हम लोगों ने ये सीख लिया, फिर उसके बाद बहुत चीज़ें से फैशन डिज़ाइनिंग में फ्रॉक किस तरह बनना है, उसको कटिंग किस तरह करना है, बहुत सी चीज़ें उन लोगों को हम लोगों को भी बताया। जब मैंने सीख लिया, फिर मैं आज अपने गांव में सबकी लड़कियां को इकट्ठा किया, एक सेंटर खोल दिया अपने घर में, एक रूम खाली किया, उसको एक इकट्ठा किया। मतलब आप अपने घर के अंदर ही इस काम को आगे बढ़ा रही हैं? यस, हमारे गाँव की लड़कियों को बहुत शौक था। अच्छा। लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं। अब आप इस काम से, दोनों से मैं ये सवाल करूंगी कि आप लोगों की अब अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है कि आप अपना घर आराम से चला सकती हैं, अपने शौक पूरे कर सकती हैं? हाँ, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग 10,000 15,000 तक हम लोग कमाते हो, क्योंकि बाप के साथ मदद करते हो। बाप बहुत खुश होते हैं। हमारे कलीग गाँव में जितनी लड़कियाँ आए, सब जो अपने बाप के साथ हेल्प करती हो, सब बहुत खुश है। हमारी बहुत खुशहाली जिंदगी है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और इस पे और मजीद बात होगी। ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो भी हम आपके सामने सॉरी, मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मैं लोगों से भी थैंक्स करना चाहती हूँ, PPAF से और BRSP सिटी फाउंडेशन से बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ी, सिटी फाउंडेशन से बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ी हेल्प की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी हेल्प है। और किसी को उसके पाँव पे खड़ा करना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसी के साथ एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। मैं चाहूंगी कि वो हम सब देखें और उस पर फिर बाद में तबसरा करें। अच्छा, ये कौन कर रहा है काम? मैं इसमें आपको बताता चलता हूँ कि हमारा एक ख़ास तौर पे मकसद ये था कि बलूचिस्तान की कल्चरल हेरिटेज को या प्रमोट किया जाए, उसको ना सिर्फ प्रिजर्व किया जाए, प्रमोट भी किया जाए। तो इस इलाके की जो ख़ास तौर पे सकाफत है, पश्तून कम्युनिटी यहाँ पे है और पश्तून कम्युनिटी बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि वो इस एम्ब्रॉयडरी को अपने फैशन के साथ लिंक करें और जो आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं सोसाइटी के डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक, हम उसके मुताबिक इनके डिज़ाइंस को डेवलप करें और इनकी लोकल एम्ब्रॉयडरीज को मार्केट के साथ ना सिर्फ मुतारिफ करवाएं, बल्कि फ़ैशन के तौर पे ये कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ख़ास तौर पे देख रहे होंगे कि जिन दोनों ख़वातीन ने जो ड्रेसेस पहने हुए हैं वो इस इलाके की सकाफत को भी शो कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इन्होंने इसको एम्बेलिश किया है कि जी मॉडर्न कट्स में एम्ब्रॉयडरी को कैसे लिया जा सकता है। और मतलब ये सूट्स इन्होंने खुद तैयार किए अपने? ये सूट मैंने खुद, क्योंकि पहले जो ये चूरमा है, हाँ, पहले पता नहीं वो पुराने कपड़े पे यूज चूरमा क्या होता है, जरा करीब जरा दिखाइएगा ताकि। चूरमा तो ये, फिर मैंने ये चूरमा उठाया, यहाँ पे लगाए लेस वगैरह, लेस के ये फैशन डिजाइनिंग मैंने तैयार किया। लेकिन कि
जबरदस्त, मतलब क्योंकि ये दिमाग- सेंटर में सीख लिया, फिर उसके बाद मैंने चीज़ें ले लिया और बना लिया। अच्छा, सही। अच्छा, ये मुझे ताहिर साहब बताइएगा कि जैसे इस तरह की स्किल सीखने के साथ साथ अगर पढ़ाई भी उस चीज़ को उसमें पढ़ने की भी ज़रूरत पड़े, मतलब जैसे थ्योरी के हवाले से भी, तो बच्चों की और बच्चियों की जो वो एजुकेशन का एक स्लॉट है वो कमी भी पूरी होती है यहाँ पे, या सिर्फ स्किल सिखाई जाती है? समरा, आपको बताते चलें कि हमने ख़ासतौर पे इस जब सिलेक्शन हम बच्चियों की कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बेसिक एजुकेशन उनके पास थी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की जो सूरत हाल है उसकी वजह से हुनर साजी का इनके पास कोई तजर्बा नहीं था, और अगर उनके पास इंडिजिनस स्किल्स मौजूद भी हैं तो वो मार्केट के साथ मुतारिफ कराने के लिए या लिंकेज करवाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं थी। इनमें से बहुत से मैट्रिक पास या FA पास बच्चे बच्चियां ऐसे जो अपने घरों पे फारग बैठे थे, तो हमने उनको पिक किया और उसके बाद हमने उनमें हुनर साजी का एक मुतारिफ करवाया कि जी आप इस हुनर को इस्तेमाल करें, और बेसिक एजुकेशन के साथ साथ जो आपने बात की कि जी उनको थ्योरी कैसे है, तो इस तमाम जो प्रैक्टिकल काम के साथ हम उनके लेक्चर्स भी अरेंज करवाते थे। जो इनके साथ हमने जो इंस्टीट्यूट्स टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स मुतारिफ करवाए, उन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स ने बाकायदा तौर पे इनको करिकुलम डेवलप करके दिए, थ्योरेटिकल, और वो ये इसीलिए तो ये बच्चियां अभी आपको बता रही हैं कि जी उनको यूटिलाइज करते हुए आगे अब मजीद बच्चियों को ये सिखा रही हैं। तो वो एक पूरा विलेज लेवल पे जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, हमारी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये पूरे ख़ासतौर पे जो ये लड़की आपको बता रही थी कि किल्ली बलूचिस्तान में गाँव को कहा जाता है, तो इस वजह से ये अपनी पूरी किल्ली में अभी बहुत फेमस हो चुके हैं। आप किला समझ रही थी? मैं किला समझ रही थी। किल्ली जो है किल्ली हम लोग जो बलूचिस्तान में बोलते हैं किल्ली, पुराना किल्ली में जो अपना किल्ली, हर किल्ली का अपना नाम ओके, है। मैं समझी ये इन लोगों के अपने इलाकों के उसके कुछ नाम हो सकते हैं। खैर anyway, और आपको ये बताएं thank you। क्योंकि डेफिनेटली वहाँ की एक हम लोकल कल्चर के मुताबिक चलते हैं कि जी ख़ासतौर पे इनको मोबिलिटी और ये सब कुछ का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो जो हमारी तंजीम बनी होती है, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, वो मोहल्ला लेवल की होती है। तो उस मोहल्ला लेवल पे फिर इस तरह के मास्टर ट्रेनर्स हमने तैयार किए हैं। ये मास्टर ट्रेनर फिर अपने उस पूरे मोहल्ले की बच्चियों को आगे फर्दर ट्रेनिंग दे रही हैं बाय यूटिलाइजिंग दैट करिकुलम जो इनको इंस्टीट्यूशंस ने या टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स ने प्रोवाइड किए हैं। साथ में ये लोग ये जो इन्होंने बताया कि जब बिजनेस का कॉन्सेप्ट है कि अब इन्होंने उस सेंटर्स के जरिए मुख्तलिफ ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए हैं। लाइक आपको अभी रोबीना बता रही थी कि जब शादियों का सीजन आता है तो इनके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, और उस पे एक लाइक हसीना ने भी आपको बताया कि जी एक जोड़े की कीमत जो है 10,000 से 20,000 तक होती है। तो लेकिन उसको ये फिर मिल के उस सेंटर में डिजाइन करती हैं, फिर उसके बाद उसको सेल करती हैं। साथ ही साथ इनको हम इस तरफ भी ला रहे हैं क्योंकि एजुकेटेड हैं कि जी अपने ये फेसबुक अकाउंट्स भी यूटिलाइज करें, क्योंकि ये एंड्रॉयड मोबाइल्स और इनके पास सब कुछ है। और वही सारी चीज पे मैं आगे मजीद आऊंगी कि इस वक्त जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है उसमें हर चीज मोस्टली अब ऑनलाइन होना शुरू हो गई है, तो ऑनलाइन ऑर्डर्स होना, काम वैसे होना, उस पे कुछ जो है वो असरअंदाज हुआ? असल में हमारा जो मकसद ये था कि सबसे पहले इनके हुनर को निखार दें। हुनर के निखारने के बाद जब इनकी बहुत प्रोडक्ट लाइन डेवलप हो जाए तो फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए। लेकिन इस दौरान क्लासेस आप लोग किस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं? कुछ वर्चुअल और कुछ जो हम क्लासेस कर रहे थे वो सोशल डिस्टेंसेस को रखते हुए। अच्छा। क्योंकि सम टाइम इंटरनेट का भी प्रॉब्लम होता है कि और मेरे ख्याल से इस तरह के इलाकों में आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी या फिर लैपटॉप कंप्यूटर्स की फैसिलिटी भी नहीं होती है। जी बिल्कुल। सेंटर में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आइंदा जो इनकी ट्रेनिंग्स हों, वर्चुअल ट्रेनिंग्स भी हों, और जो जितने यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, फेमस आर्ट एंड डिज़ाइन के इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं और जो डिज़ाइनर्स मौजूद हैं, हम उनके साथ इनके लेक्चर अरेंज करें और वहाँ पे उस सेंटर में एटलीस्ट वर्चुअल ट्रेनिंग्स हों। ये हमारा फ्यूचर का प्लान है और इंशाल्लाह हम इनको डिजिटल लर्निंग के थ्रू भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन अब इनकी बेसिक स्किल डेवलपमेंट पे काम हुआ है। 3 महीने इन्होंने बेसिक स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की, फिर 2 महीने इन्होंने इंटर्नशिप की और फिर उसके बाद अटैचमेंट के बाद अब ये इस काबिल हो गए कि अपनी प्रोडक्ट खुद डेवलप कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट लाइन और कैटलॉग पे काम हो रहा है। जब जैसे ही डेवलप हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम इनकी डिजिटल लर्निंग और डिजिटल मार्केटिंग पे ट्रेनिंग्स करवाएंगे। ओके, अच्छा एक और सवाल मैं आप दोनों से जरूर करना चाहूंगी। पहले तो आप मुझे बताइएगा रुबीना कि कभी आपने सोचा है कि आप अपने गांव से निकलकर या अपने एरिया से निकलकर कहीं बाहर शहर में जाकर भी इस तरह का काम कर सकती हैं? इतना इस तरह का जो जराए है वो आपको मिल सकता है या आपने कभी सोचा है?
पहले तो नहीं सोचा, नहीं मौका मिलेगा तो जाएंगी आप? हाँ हाँ, तो जरूर जरूर जाऊंगी। जाएंगे? और घर आज- वालों की तरफ से इजाजत मिल जाएगी हसीना? बाबा की तरफ से तो इजाजत हाँ मिले, क्यों नहीं मिलेगी। और समरा बाबा को भी इसकी- खुश हो रही हूँ कि बेटी जा रही दूसरों गाँव वाले लड़कियों को नहीं, उनसे असल में बाहर देखिए ना, जा रही। होता ये है कि खास तौर पे औरतों के लिए या बच्चियों के लिए जो इस तरह के जो माँ बाप होते हैं उनकी बड़ी सोच वैसी होती है कि नहीं जी, हम अपनी बच्ची को अकेले किसी दूसरे शहर नहीं भेज सकते, कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी। तो ये एक जो डर और खौफ माँ बाप का होता है, ये इस तरह के तबकों में तो बड़ा देखा जाता हाँ, है, देखा बड़ा है। नुमाया होता है। और इस आपको अकेले डिपेंडेंटली कहीं जा भी नहीं सकते, आपका माइंड इस तरह दिया जाता है। तो उस बेसिस पे मैं पूछ रही हूँ। अगर कोई दूसरे मुझे देखे कि इसके वालिद ने उसको अपने बच्चे को इजाज़त दी बाहर जाने की, काम करने की, कुछ करने की, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे फादर्स भी ये सोच के कि इसकी पला की बेटी गई तो हम अपने बेटियों को भी इजाज़त देंगे। और समरा, इसकी आज आप मिसाल देख रही हैं कि ये दोनों फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद आई हैं और अपने घर से भी पहली दफ़ा निकली हैं। मेरा खनी ख्याल कि जी ये कोयटा से बाहर कहीं गई होंगी और आज ये अपने वालिदैन की परमिशन के साथ और हमारे जो हमने कॉन्फिडेंस दिया इनको, उसकी वजह से आज यहाँ पे हैं। बेशक। और इनको ये भी पता है कि जी अब इनको पूरा पाकिस्तान न्यूज़ पे भी देख रहा होगा और इनका प्रोग्राम भी चल रहा होगा। तो हाँ, ये एक इनका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हमारी कोशिश होती है कि इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे मतलब काम आप करें। कामयाब हो गए अपने उस अमल में। कोशिश हमारी यही है कि ये लोग अपने पाँवों पे खड़े हो जाएं और उस अपने इलाके में खुशहाली लेके आएं। सही। और फिर जब ये रोल मॉडल हैं, जब खास तौर पे आप ये देखें कि जब हमने इनका इंतखाब करना शुरू किया था अपने थ्रू लोकल पार्टनर, तो उसमें भी हमें काफ़ी दुश्वारी, क्योंकि काफ़ी स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है, लैक ऑफ एजुकेशन होती है। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपने गाँव में, किली में अपने सेंटर्स की इस्टेब्लिशमेंट की, उस सेंटर में आके एज ए मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग्स ली जी। और अब अपने अपने मोहल्ले में जाके ये उस ट्रेनिंग को इम्पार्ट भी कर रही हैं, बिल्कुल। रेप्लिकेट भी कर रही हैं। और एट द सेम टाइम इनके साथ हमने कोयटा लेवल पे भी कुछ ऐसे इदारे भी लिंक करवाए हैं जो कि इनको प्रोविंशियल लेवल पे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे क्या हैं। और बात जब इनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत अच्छी हो जाएगी तो फिर हम नेशनल लेवल पे भी कुछ इंशाल्लाह लिंक करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा रुबीना, यहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का आपके काम को लेकर, आपकी मेहनत को देखकर? जब वो लोग मुझे देखे तो मैं बहुत कुछ सीखेंगे। जिस तरह मैंने कुछ सीखा है, मैंने जो तजुर्बा लिया है इस काम से। आपको लगता है कि आप यहाँ के उन बच्चियों को भी वो हुनर सिखा सकती हैं Yes. और वो इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ में और वो खुशी खुशी करेंगे? यस, और हसीना, आपकी क्या सोच है इस बारे में? हाँ सर, सीखें क्यों नहीं, क्योंकि नहीं, एक नए शहर में जाके, एक अनजान शहर में जाके, एक वैसे भी अंदर इंसान के डर और खौफ होता है कि अगर मैं किस तरह से शायद कामयाब हूँ या ना हूँ, दोनों चीजों का डर तो होता ही होगा। हाँ होता है, क्यों नहीं। तो अभी आने के बाद कितने दिन हुए इन लोगों को यहाँ आए? ये अभी कल ही तो- आए हैं कल ही आए हैं। हम लोग और ये तो भी- 3 दिन के लिए आए हैं और इस दौरान इनका एक्सपोजर होगा। कल हमने पूरा दिन इनका इस्लामाबाद का एक्सपोजर और जो यहाँ के इस्लामाबाद की फेमस जगह हैं, मार्केट है और जो भी है वो ये देखेंगे। और फिर उसके बाद ये जाके, हमारा मकसद ये होता है कि इनका एक्सपोजर भी हो और Okay. एक्सपोजर के बाद जाके ये अपनी लर्निंग इनकी एंड नॉलेज शेयरिंग मजीद आगे इस जी। हवाले से बढ़ सके, जी। ये मजीद एक्सप्लोर कर सके। तो अल्लाह ताला मजीद आप लोगों को कामयाब करे इस हवाले से और बहुत कुछ यहाँ से आप सीख के जाएं, क्योंकि यहाँ पे भी ये गढ़ है बहुत मुख्तलिफ कल्चरल चीज़ों को इकट्ठा करने का। आपको बड़ी खूबसूरत चीज़ें, डिफरेंट ट्रेंड्स नज़र आएंगी और पूरे पाकिस्तान के जो डिफरेंट कल्चर्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत जगह पर वैसे आप लोग आ गए हैं। और ये वाकई ये ताहिर साहब, ये आपकी मेहनत का फल है। और इस तरह से सिर्फ ये, अभी तो हमारे सामने सिर्फ ये 2 लोग मौजूद हैं, लेकिन कितने बेशुमार ऐसे हुनरमंद लोग हैं जो आपके पीछे मौजूद हैं और जो उठकर अब सामने हम सब के आएंगे जी मुख्तलिफ टैलेंट्स के साथ इंशाल्लाह। और ये इसमें इस तरह की 150 बच्चियां हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह। वो सब अपने अपने इलाके में एक स्पार्क कर रही हैं अपनी, जो कुछ इन्होंने सीखा है वो आगे सिखाने की कोशिश भी करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर के
جو معاشی حالات ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, بہتر بنانے کے ارننگ لیے. کر رہی ہیں اپنے, ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے خاص طور پہ اپنے والدین سے پرمیشن لے کے, اجازت لے کے آئے ہوئے ہیں, اور بلوچستان کے گاؤں سے یہاں تک آنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور انہوں نے ایک قدم اٹھایا, اور یہ خاص طور پہ صرف اپنے جو ان کا کانفیڈنس ہے اس کی بدولت یہاں آئی ہیں, اور جو ان کی ولنگنس ہے کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنے علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے, اور جو ہمارا مقصد تو پھر پورا ہو جاتا ہے کہ جی لوگوں کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا, اور وہ اپنی روزگار کو احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, اور بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس وقت مجھے کہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو کر اپنی ارننگز کر رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس کی سپورٹ سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے, کیونکہ اگر وہ خوش نہ ہوتے یا وہ انہیں اجازت نہیں دیتے تو شاید آج اس مقام پر موجود نہیں ہوتی. یہ کتنی بھی طاہر صاحب کوشش کر لیتے, اور ان کے اندر وہ ٹیلنٹ ہوتا بھی کرنے کا اس کو, لیکن یہ نہیں کر پاتے. تو یہ ایک پراپر پوری ٹیم ہے, یہاں ایک ٹیم ہے, گھر پہ ایک ٹیم ہے, اور میں میرے خیال سے ضرور اس چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ جو بچیاں اس وقت گھر میں بیٹھی ہیں اور ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں اپنے اسکلز کو نکالنے کے لیے, اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں, فائنینشلی سپورٹ کر سکتی ہیں, تو پلیز آپ لوگ ان کو باہر نکالیں, ان کو ایکسپلور کروائیں دنیا کے ساتھ. اور ایون پاکستان میں اتنا خوبصورت ہمارا کلچر موجود ہے, ہماری ٹریڈیشنز ہیں, اس میں ان کو جو ہے آگے بڑھنے کا موقع دیں, اور اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ آپ کے لیے ساتھ آپ کی باہیں کھول کر کھڑے ہیں آپ کو ویلکم کرنے کے لیے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے ان بچیوں کو اتنا اچھا ٹرین کر دیا کہ آج وہ اپنا گھر پراپر طریقے سے چلا سکتی ہیں, اور انہیں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب, تھینک یو سو مچ ونس اگین, اینڈ یو ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. انشاءاللہ مزید اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو بہت جی. شکریہ. اور روبینہ آپ کو بھی شکریہ, حسینہ آپ کا بھی بے حد شکریہ, اور اسی طریقے سے لگن اور محنت کے ساتھ کام کریے گا, اور اپنے ہنر کو باقی اور لڑکیوں میں ضرور ٹرانسفر کیجیے گا, ان کو ضرور سکھائیے گا, تاکہ یہ سلسلہ یوں ہی آگے چلتا رہے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین یہاں لیں گے ہم ایک